Standard 7th Maths chapter name Number System Chapter 1. Chapter 1 is related to number system. What is the number system? Number system is the branch of math in which we study different types of numbers. It is the part of math in which we study about different types of numbers. तो इसमें हम अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनका सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एनीथिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम कुछ टाइप्स ऑफ नंबर सीखते हैं, आसान है। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर है, अच्छे से सुन लीजिए। फर्स्ट है नेचुरल नंबर, सेकंड वन इज होल नंबर, थर्ड वन इज, ध्यान से सुनिए, इंटीजर, फोर्थ इज rational number, fifth is irrational number. Okay, natural number, whole number, integers, rational number and irrational number. तो हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आसान है, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेचुरल नंबर को आसानी से किया जा सकता है। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा। मतलब ये बहुत सारे नंबर आपके नेचुरल हो जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा, लेकिन ये तो आसान है। लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक इज़ होल नंबर। तो होल नंबर यानी सेकंड टॉपिक इज़ होल नंबर। आसानी से करते हैं इसको, ज़्यादा कठिन नहीं है। होल नंबर, लेकिन बच्चों होल नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं। तो हम इसको सीखते हैं कि होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवन, फिर सेकंड है आपका ऑड, थर्ड इज प्राइम, फोर्थ इज कंपोजिट यानी जिसे कंपोजिट कहते हैं, कंपोजिट नंबर, एंड फिफ्थ इज को प्राइम। ठीक है, तो ये होल नंबर के अंदर ही सारे नंबर आते हैं। तो हम सबसे पहले इवन नंबर की बात करेंगे। तो इवन नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अच्छे बच्चे जानते हैं, 2 4 6 एट्सेट्रा। इसके बाद ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7। अब प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। इसके 2 फैक्टर होते हैं और ये खुद से डिवाइड होता है। इट्स डिवाइड
बाय ओन, यानी ये खुद से डिवाइड होता है, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 2। तो 2 को ध्यान से देखिए, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी सिर्फ इसके दो फैक्टर हैं, यानी 1 एंड 2। तो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ध्यान से देखिए, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो ये क्या है आपका, एक तरह से प्राइम नंबर है। क्या, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एट्सेट्रा। ये आपके बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? तो प्राइम नंबर आपने सीखा। अब प्राइम नंबर के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ध्यान से सुनिए, कंपोजिट नंबर थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, ध्यान से सुनिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये ऐसे नंबर जिनके मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। किनके? मोर देन 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स मतलब 2 फैक्टर से मतलब नहीं है, इनके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 4। अब 4 को हम किस किस नंबर से फैक्टर कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा खुद से 4 कर सकता है। तो इसके कितने फैक्टर्स आए? ध्यान से सुनिए, 1 2 4। तो इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6। तो 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से डिवाइड दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं और 6 से खुद से दे सकते हैं। तो इसके 4 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। समझ में आया? तो कंपोजिट नंबर, ये ध्यान रखिए कि हमेशा आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, नेचुरल में आपके प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर नेवर प्राइम। प्राइम क्यों नहीं होते? देखिए चलिए, जैसे हमने बात करी 2 की, तो 2 एक हमारा नंबर है। अब 2 के दो फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 2। तो 1 और 2 इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहे हैं ना। तो हमने क्या बताया था? मोर देन 3 फैक्टर, यानी 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, वही आपके कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं तो नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से आपको हम आसानी से समझा सकते हैं। क्लियर हो गया? कंपोजिट नंबर के बाद हमारे पास न्यू टॉपिक है जिसका नाम है को प्राइम नंबर। COPRIME, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ये ऐसे 2 नंबर्स होते हैं। ध्यान से सुनिए, कितने नंबर्स होते हैं? 2 नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा। डिफाइन कर देंगे, ऐसे करेंगे, द टू नंबर्स विच HCF इज़ 1। तो ऐसे 2 नंबर जिनका HCF हमेशा 1 होगा। तो हमने 2 ऐसे नंबर लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे पास 2 नंबर हैं अलग अलग। तो सबसे पहले एक हमारे पास एक नंबर है 4 और दूसरा है 3। ये 2 नंबर हैं अलग अलग, 4 3। तो चलिए पहले 4 लेते हैं, 4 का फैक्टर करते हैं। 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है। अब 3 का फैक्टर करते हैं, 3 1 ज़ा 3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसका HCF कितना आ रहा है? अच्छे से देखिए, 1 आ रहा है। तो इसका HCF 1 आ रहा है, तो ये आपका को प्राइम नंबर है। अब कैसे को प्राइम नहीं है ये पहचानते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आसान है। तो सबसे पहले एक हमने नंबर लिख लिया 4 और दूसरा लिख लिया 6। अब 4 का फैक्टर क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, क्योंकि 1 से तो आपको लिखना ही लिखना है किसी भी नंबर में। अब 6 को देखिए,
2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो अब ध्यान से देखिए इसका एचसीएफ, इसमें एक नंबर ये आ रहा है 2 और दूसरा आ रहा है 1, तो 2 1 जा 2। अंडरस्टैंड? जब 2 1 जा 2 आ रहा है तो इट इज़ नॉट, क्योंकि हमने क्या बताया था, ऐसे नंबर, दो नंबर जिनका एचसीएफ हमेशा 1 हो वही आपके को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 और दूसरा है हमारे पास 7, 3 और 7 ले लेते हैं। तो 3 का हम फैक्टर करते हैं, 3 1 जा 3 एंड 7 ले लेते हैं, 7 1 जा 7। तो इनका देखिए एचसीएफ कितना आ रहा है 1। तो ये क्या है, को प्राइम है। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरह से आपके को प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गए। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।